भगवान हनुमान सबके फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है। पर हनुमान जी की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है। जैसे कि भगवान हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं, इनकी और राम जी की मुलाकात कैसे हुई, हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल वॉच फॉर फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हनुमान बचपन में बहुत ही ज्यादा शरारती थे। जंगल के ऋषि मुनियों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को श्राप दिया था कि वो अपनी क्षमताओं को भूल जाएंगे और वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब उन्हें कोई याद दिलाएगा। और ऐसा ही रामायण में हुआ। उनको जामवंत ने उनकी क्षमताओं का याद दिलाया था। बचपन में हनुमान सूर्य को पका हुआ फल समझ के उसे खाने निकल गए थे। राहु के रोकने के बाद भी वो नहीं माने। फिर राहु ने यह बात देव इंद्रदेव को बता दी। इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र से हमला किया और हनुमान जी जमीन पे आकर बेहोश हो गए। इससे क्रोधित होकर हनुमान जी के पिता वायुदेव धरती से चले गए, अपने साथ हवा को भी ले गए। धरती में सभी को दिक्कत में देखकर इंद्रदेव ने अपने वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया और सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को पुनर्जीवित किया। और वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को बहुत सारे अनेकों वरदान दिए गए। वरुण देव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे पानी से सुरक्षित रहेंगे। अग्निदेव ने वरदान दिया कि आग उन्हें कभी नहीं जला पाएंगी। सूर्य देव ने उन्हें योग की 2 सिद्धि लघिमा और गरिमा दी, अर्थात वो कितने भी छोटे और बड़े हो सकेंगे। वायुदेव ने उन्हें अपने से भी तेज गति का आशीर्वाद दिया। यमदेव ने उन्हें अपने यम दंड से मुक्त किया। ब्रह्मा देव ने उन्हें कहा कि वो कोई भी हथियार से नहीं मारे जाएंगे। शिव भगवान ने उन्हें सुरक्षित रहने का वरदान दिया, यानी कि उन्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। और साथ ही साथ दीर्घायु का भी वरदान दिया। संस्कृत शब्द हनु का मतलब है जबड़ा और मान या मंत का मतलब है कृत। इस प्रकार हनुमान नाम का मतलब है विकृत जबड़ा। और अगर इसे दूसरी तरीके से देखें तो हान का मतलब है नष्ट हुआ और मान का मतलब है गर्व। इसका अगर हम ऐसे देखें तो हनुमान मतलब है नष्ट हुआ गर्व। और जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि हनुमान जी ने अपना बचपन हनुरा नाम के एक द्वीप पर बिताया था, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। सीता माता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण किष्किंध के पर्वतों पे आए थे, लेकिन वहाँ पर बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध की स्थिति होने पर सुग्रीव को लगा कि इन्हें उसे मारने के लिए भेजा गया है। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा एक ब्राह्मण के रूप में। तो जैसे ही हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में श्री राम और लक्ष्मण से मिलने गए तो हनुमान जी को मालूम पड़ा कि ये और कोई दुश्मन नहीं बल्कि ये उनके प्रिय श्री राम है। तो जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा तो वो उनके चरणों में आ गए और फिर उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। एक बार हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा। तो हनुमान जी ने सीता माता से उसका उद्देश्य पूछा। तो सीता माता ने बताया कि सिंदूर श्री राम भगवान के स्वस्थ और दीर्घायु के लिए है। तो तब से ही श्री हनुमान जी भी सिंदूर अपने पूरे शरीर पे लगा लिए और इसलिए आजकल हम जितने भी मंदिर देखते हैं उन सब में हनुमान जी की प्रतिमा को केसरी बताया जाता है। लंका नष्ट करने के बाद जब हनुमान जी वापस आ रहे थे तब उन्होंने अपना शरीर ठंडा करने के लिए समुद्र में स्नान किया और उनके पसीने को एक मगरमच्छ ने निकल लिया था और इसलिए मकरध्वज को उनका बेटा कहा जाता है। लंका युद्ध के दौरान जब रावण के भाई अहिरावण ने श्री राम जी और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले आया था, तो हनुमान जी भी पाताल लोक उन्हें खोजते खोजते आ गए थे। लेकिन पाताल में द्वार पर एक पहरेदार के तौर पर हनुमान जी का ही बेटा मकरध्वज था। मकरध्वज से लड़ने के बाद हनुमान जी जब अंदर पहुंचे तब उन्हें मालूम पड़ा कि अहिरावण को मारने के लिए 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने अपने 5 अवतारों को एक साथ लाया, जिसमें थे वराह, नरसिम्हा, गरुड़ा, हयग्रीवा और हनुमान खुद। और फिर हनुमान जी ने उन 5 दियों को एक साथ बुझाकर राम जी और लक्ष्मण जी को ले आए।
अयोध्या का ताज पहनने के बाद राम जी ने अपने सारे शुभ चिंतकों को औपचारिक तौर से पुरस्कार देने का फैसला किया। सीता माता ने अपने गले से एक हार उतार कर हनुमान जी को दिया। हनुमान जी उस हार के हर एक मोती को अच्छे से देखने लगे और उसमें श्री राम का नाम ढूंढने लगे, क्योंकि अगर उसमें श्री राम का नाम नहीं है तो उस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। इस पर कोई लोग हनुमान जी का मजाक उड़ाने लगे और उन्हें कहने लगे कि जितना वो प्यार राम जी के प्रति दिखाते हैं उतना है नहीं। और जवाब में हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर उन्हें दिखाया कि उनके दिल में सही में श्री राम और सीता माता है। और उस दृश्य को देख के सब चौंक गए। संत तुलसीदास भगवान राम जी के भक्त थे और हर शाम वाराणसी के घाट के पास श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे। उस समय बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे उस पाठ को सुनने के लिए। फिर संत तुलसीदास को मालूम पड़ा कि हनुमान जी खुद आते हैं उनका पाठ सुनने, एक बदसूरत ब्राह्मण के रूप में। तो फिर अगले दिन तुलसीदास भगवान हनुमान जी को पहचानने में सक्षम थे। तो पाठ के बाद वो उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते उन्हें हनुमान जी सही में दिखते हैं। तो वो उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री श्री हनुमान चालीसा लिखते हैं। और आज वहाँ पर संकट मोचन हनुमान का मंदिर स्थित है। तो आपको इनमें से कितने फैक्ट्स मालूम थे मुझे नीचे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल वॉच फॉर फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।